शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बात बीजेपी के मिशन 160 की। क्या है मिशन 160? मिशन 160 कैसे बीजेपी को 400 प्लस तक पहुंचाएगी, आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा शुरू कर दी है। कैंडिडेट की लिस्ट पर काम शुरू हो गया है, यानी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। हर पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से 24 के चक्रव्यूह को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। 24 की रणनीति तैयार करने के लिए बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन अभी तक कलह सुलझाने में ही जुटी है, वहीं बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। तस्वीरें लेकर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, किस तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अपने बयान से यह जाहिर भी कर रहे हैं। 24 में 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी अब उस पीएम मोदी के फॉर्मूले पर, उस फॉर्मूले पर काम कर रही है जिससे 3 राज्यों में पीएम मोदी ने बाजी पलट दी। क्या है मोदी का बाजीगर वाला प्लान, और कैसे पीएम मोदी का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बीजेपी के मिशन 400 को कामयाब बनाने जा रहा है, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर के सेंटर में क्या है, यानी खबर के इर्द गिर्द क्या है, आइए सबसे पहले जानते हैं। 3 राज्यों के फॉर्मूले से 2024 फतेह करने की तैयारी में है बीजेपी। पीएम मोदी और शाह ने 160 सीटों को मार्क कर लिया है और हारी हुई 160 सीट को जीतकर बाजीगर बनने की तैयारी है। 160 सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश है। हारी हुई 160 सीटों के लिए मोदी का प्लान तैयार है। मोदी इन तमाम सीटों पर प्रचार की कमान संभालेंगे। हर राज्य में प्रचार के लिए 2 से 3 दिन जाएंगे। सभी 160 सीट पर जनवरी में उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा और 160 सीटों पर अभी फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी यहां पर सर्वे करा रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों का मूड क्या है। चाहे 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हो या फिर 2024 में लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के संकेत, हर जगह मोदी का डंका बज रहा है। इस बार 2014 और 2019 से भी ज्यादा तेज मोदी की लहर की बात की जा रही है और यह भरोसा पीएम मोदी के भाषण में भी दिख रहा है। पीएम मोदी अपने हर भाषण के जरिए मोदी की गारंटी और 24 में हैट्रिक की बात कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि मोदी ने जो प्लान बाजीगर तैयार किया है उसके बाद मोदी को हैट्रिक लगाने से विपक्ष नहीं रोक पाएगा। विपक्ष के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो तीसरे टर्म में सरकार बनाने की बात और हैट्रिक की गारंटी की बात कर रहे हैं। हर परिवार का जीवन बेहतर होता है, इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। एक बहुत मशहूर डायलॉग है डॉन फिल्म का, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसी तरह से सियासी रण में, सियासत के मैदान में मोदी को पकड़ना विपक्ष के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। मोदी की प्लानिंग ऐसी होती है कि विपक्ष के पास उसका कोई तोड़ नहीं होता है। अब सीट बंटवारे को ही ले लीजिए, जहां विपक्षी नेता अभी यह फॉर्मूला नहीं निकाल पाए हैं कि किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। वहीं मोदी ने चुनाव से 5 महीने पहले ही ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। जनवरी में इनके नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा और ये सभी वो सीटें हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल 24 के सियासी रण के लिए बीजेपी ने 4 सूत्री प्लान तैयार किया है। बीजेपी फिर से ABCD वाला फॉर्मूला लागू करने जा रही है। क्या है यह फॉर्मूला जिसने 3 राज्यों के नतीजों को पलट कर रख दिया था? चलिए जानते हैं। ABCD में शुरू करते हैं A से। A कैटेगरी के तहत वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार जीती है। B कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में जीत मिली है। C कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी हार गई थी और D कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी ने आज तक जीत ही हासिल नहीं की है। C और D कैटेगरी को अगर आप जोड़ दें तो सीटों की संख्या इसमें आती है 160। माफ कीजिएगा। और मोदी और अमित शाह ने मिलकर सबसे पहले C और D कैटेगरी के सीटों को साधने का प्लान तैयार कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसी फॉर्मूले के साथ उतरी थी। इसकी जानकारी हमने आपको आपके इसी शो में दी थी।
और अब चुनाव से कई महीने पहले ही इन सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारने का फैसला कर लिया था, जिससे वो अपने क्षेत्र में यानी कि नेता अपनी जनता का नब्ज पकड़ने में कामयाब हो गए और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी में सवार हो गए। बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने जिन 160 सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांटा था, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% रहा और 160 में से 132 सीट बीजेपी निकाल कर ले गई। अब लोकसभा में भी विपक्ष पर इसी हथियार से वार करने की तैयारी बीजेपी कर रही है और फॉर्मूला ठीक वही होने वाला है। 3 राज्यों के चुनाव में मिशन 160 के लिए बीजेपी ने 40 केंद्रीय मंत्रियों की फौज तैयार की थी। मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया था। इनमें से हर एक मंत्री के पास 2 से 3 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी थी। और अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि इसी फॉर्मूले के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है बीजेपी, यानी कि जिस सीट पर बीजेपी कमजोर है और जहां बीजेपी कहीं नहीं जीती है, वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान जनवरी में ही कर दिया जाएगा। इसके लिए जहां बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में 100% रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी वहां के सीएम को सौंपी गई है। इस प्लान के तहत 3 राज्यों में बीजेपी ने मोहन यादव, भजनलाल शर्मा और विष्णुदेव साय को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे इन 3 राज्यों में बीजेपी के जीत का रिकॉर्ड कायम रह सके। वहीं यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी मिलकर हारी हुई बाजी को पलटने की तैयारी में है, यानी जिन सीटों पर यूपी में बीजेपी हार गई थी और जिससे कि यूपी में मिशन 80 का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। मोदी के बाजीगर प्लान में जिन 160 सीटों को रखा गया है, उनमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16 सीटें आती हैं, जिसमें से 5 सीट पूर्वांचल की है। पूर्वांचल में लालगढ़, जौनपुर, घोसी और गाजीपुर के साथ आजमगढ़ सीट पर बीजेपी का खास फोकस है। इसमें से बीजेपी के पास इस वक्त आजमगढ़ सीट है, लेकिन इसे उसने उपचुनाव में जीता था, जबकि घोसी सीट पर उसने उपचुनाव में यह सीट गंवा दी थी। बीजेपी इस सीट पर हार गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 24 सीट के लिए बीजेपी ने स्पेशल प्लान अभी से तैयार कर लिया है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र की भी कई सीटें इसमें शामिल हैं। इन सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए पिछले 2 साल से काम जारी है और पूर्वांचल की जिन सीटों पर पिछली बार बीजेपी को हार मिली थी, वहां कमल खिलाने के लिए ही मोदी ने 4 दिन पहले काशी का दौरा किया था। काशी से चुनावी शंखनाद किया था और शंखनाद करते हुए मोदी ने पूर्वांचल के साथ साथ दक्षिण भारत तक भी क्लियर मैसेज देने की कोशिश की थी। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। शीतकालीन सत्र खत्म होते ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार की कमान संभाली। मोदी अगले 1 महीने के अंदर जहां हर बड़े राज्य का दौरा शुरू करने वाले हैं, वहीं अमित शाह भी इस दौरान कई रैलियां करने जा रहे हैं। साथ ही अंदर की खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र और चुनाव अभियान समिति का गठन जल्द ही करेगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों से उनके मंत्रालयों से संबंधित सुझाव मांगे जा रहे हैं। नमो ऐप पर लोगों की राय ली जा रही है, सांसदों के रिपोर्ट कार्ड भरवाए जा रहे हैं और देश भर से ये सुझाव मांगे गए। और सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल 24 में मिशन 400 को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी इस बार दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सेंध लगाने की तैयारी में है और इसी प्लानिंग के तहत हाल ही में शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में थे, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आला कमान ने विजय संकल्प यात्रा का दायित्व उन्हें सौंपा है और कहा गया है कि दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करूं। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा।
दरअसल उत्तर भारत में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है, लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक, कुछ हद तक तेलंगाना के अलावा बीजेपी अब तक किसी और राज्य में अपनी मौजूदगी का खास एहसास नहीं करवा पाई। कमजोर रही है इन तमाम राज्यों में बीजेपी दक्षिण के, और बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि अगर 400 के टारगेट को पार करना है या यहां तक पहुंचना है तो दक्षिण भारत के इन राज्यों को साधना होगा। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी इन राज्यों को साधना जरूरी है। दक्षिण भारत के 6 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें आती हैं, इसलिए दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर दक्षिण भारत को हासिल करना है तमाम सीटों के लिहाज से। इसमें से बीजेपी के पास सिर्फ अभी 29 सीटें हैं। कर्नाटक में बीजेपी के 25 सांसद हैं, जबकि तेलंगाना में 4 सांसद हैं। वहीं केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी को एक भी सीट 2019 में नहीं मिली थी। इसलिए बीजेपी का फोकस साउथ पर भी इस बार दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। ऐसे में बीजेपी का टारगेट इस बार न सिर्फ हर राज्य में खाता खोलने की है, बल्कि दक्षिण भारत में सीटों का आंकड़ा बढ़ाकर 29 या को